हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ब्लैक आई किड्स को देखे जाने की कुछ रहस्यमयी घटनाओं पर। जैसे कि आप इनके नाम से ही पहचान सकते हैं कि ये कैसे जीव हैं। ब्लैक आई किड्स का मतलब काली आंखों वाले बच्चे। ये जो हैं दिखने में नॉर्मल बच्चे जितने ही लगते हैं। 6 साल से लेकर 16 साल की उम्र में इनको देखा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है एलियंस हैं जो कि हमारी धरती पर नज़र रखते हैं। और आज इन्हीं जीव से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं मैं आपको सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसी हॉरर या फिर मिस्टीरियस घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि आपकी घटना में लोगों तक पहुंचाऊं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां आके मुझे मैसेज करके अपनी घटना बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन ब्लैक आई किड्स को देखे जाने की कुछ रहस्यमय घटनाओं से रूबरू करवा देता हूँ। तो फिर तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, ब्लैक आई किड्स की ये पहली घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अमेरिका में घटी है। वैसे तो इन ब्लैक आई किड्स को देखे जाने की घटना पूरी दुनिया भर में होती रहती है, लेकिन इन ब्लैक आई किड्स को देखे जाने की घटना अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है बाकी देशों के मुकाबले में। और आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक बुढ़ा बुढ़ी के साथ में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि एक कपल जो है बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और वो एक अपने खुद के मकान में रहा करता था। तो एक दिन उनके घर पर जो है उनके दरवाजे पर किसी के दस्तक होती है और उसमें जो दादाजी जो होते हैं वो वहां जाकर उस गेट को खोलते हैं। वो जैसे ही उस गेट को खोलते हैं तो वो अपने सामने एक लड़का और एक लड़की को पाते हैं जिन्होंने अपने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ होता है। दादाजी उन बच्चों को पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बच्चे बोलते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बच्चे एक बार फिर से कहते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो दादाजी ने कहा कि तुम अंदर आ सकते हो। ये कहने के बाद वो दोनों बच्चे जो हैं दादाजी के सोफे पर आके बैठ जाते हैं और दादी जी ये कहती हैं कि आप लोग यहाँ बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये कहने के बाद दादी जी वहाँ से चले जाती हैं और दादाजी उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, वगैरह वगैरह। तो वो बच्चे कहते हैं कि हमारे माता पिता थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद वो बच्चे कहते हैं कि क्या हम आपके घर का बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दादाजी कहते हैं बिल्कुल, आप मेरे घर का बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। तो वो बच्चे जब बाथरूम करने के लिए मुड़ते हैं तब दादाजी जो है उनकी आंखों की तरफ देखते हैं। वो ये देखते हैं कि उनकी आंखें जो है एकदम काले अंधेरे की तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि दादाजी उन दोनों बच्चों को कुछ कह पाते वो बाथरूम में चले जाते हैं। फिर दादाजी उनके बाहर आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो दादाजी कुछ कहें उससे पहले वो बच्चे कहते हैं कि हमारे माता पिता यहाँ आ चुके हैं, अब हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहने के बाद वो दोनों बच्चे उस घर के बाहर जाके बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं उन दादाजी के आंखों के सामने। फिर दादी जी वहाँ आती है और वो दादाजी जो है दादी को सारी बात बताते हैं
कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है। और अभी जो बच्चे उनके घर में आके गए हैं वो कोई बच्चे नहीं लग रहे थे, वो दिखने में बहुत ही अजीब थे और बातें करने में भी वो बहुत अजीब लग रहे थे। उन्होंने एक भी जवाब सीधा सीधा नहीं दिया और उनकी आंखें एकदम काले अंधेरे की तरह दिखाई दे रही थी। ये सारी बातें दादाजी ने उस दादी को कही। उसके बाद सडनली जो है दादा के नाक से बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है। बहुत महीनों तक जो है दादा की ट्रीटमेंट चलने के बाद उनके रिपोर्ट में ये सामने आता है कि उन्हें जो है स्किन कैंसर हो गया है, जिस वजह से वो जो है उनके नाक से खून आया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन बच्चों के आने से पहले दादाजी के शरीर में एक खरोच का निशान भी नहीं था और वो एकदम तंदुरुस्त थे। तो उन बच्चों के जाने के बाद दादाजी को अचानक से स्किन कैंसर कैसे हो गया। कुछ महीनों तक दादाजी उस स्किन कैंसर से जंग लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार वो जंग हार गए और वो इस दुनिया से चल बसे। और रही बात दादी जी की, तो उनको ये यकीन हो गया था कि दादाजी की मौत पक्का उन्हीं बच्चों ने की है और उस दिन के बाद उन्हें वो बच्चे कभी भी दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, ये दूसरी घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो जेम्स के साथ में घटी है, जो कि अमेरिका के टेक्सास राज्य का रहने वाला है। और आगे की कहानी मैं आपको जेम्स के नज़रिए से ही बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम जेम्स है और ये घटना मेरे साथ 2005 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 2005 में मेरे पापा जो है अपने ऑफिस में गए हुए थे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे घर में मेरे पापा और मैं, हम दो ही लोग रहते हैं और यह घटना मेरे साथ सुबह के वक्त में घटी थी। और सुबह के वक्त में मैं अपने घर में अकेला था क्योंकि पापा जॉब पर गए हुए थे और मैं अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी मेरे घर के दरवाजे पर खटखट होती है। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाता हूँ उससे पहले मैं अपने की होल से जो है बाहर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर जो है एक लड़का लड़की खड़े हैं जिन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ था और अपने सर पर काली कलर की हैट पहनी हुई थी। ये देखने के बाद मुझे उन बच्चों में कुछ भी अजीब नहीं लगा, तो मैंने दरवाज़ा खोला और उनको पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? तो उन बच्चों ने मुझे कहा कि हमें अंदर आने दो, हमें बहुत प्यास लग रही है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता, क्योंकि मुझे उनको देखकर ही अचानक से क्यों दहशत सी होने लग गई थी। तो मैंने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा डरने लग गया था, पता नहीं क्यों। तो मैं भागते हुए किचन में गया और उनके लिए पानी लेकर आया। मैं जैसे ही पानी लेकर आया तो मैंने देखा कि उन लड़का लड़की ने जो है अपने सर से वो काली कलर की हैट हटा ली है। हैट हटाते ही मुझे लगा कि शायद उन्हें गर्मी लग रही होगी, इसलिए उन्होंने अपनी वो हैट हटा ली होगी। तो मैंने उन्हें पानी पिलाया। वो जैसे ही पानी पीने लगे तो तब मैंने उनकी आंखें देखी। उनकी आंखें एकदम काली थी, एकदम काली गुफाओं की तरह। तो उनको देख के मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई अजीब ही जीव है। तो मैं ये समझ चुका था कि अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी तो ये जो भी है वो मुझे जान से मार देगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसके बावजूद भी मैंने अपने चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन आने नहीं दिए। मैंने जैसे ही उनका हाथ में से ग्लास लिया तो उन्होंने कहा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। तो दूसरी बार उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मुझसे पूछा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों पे से वो काला चश्मा हटाया। तब मैंने उनकी आंखें एकदम क्लियरली देखी। मैंने देखा कि उनकी आंखें एकदम काले गड्ढे की तरह थी, मानो उनकी आंखें हैं ही नहीं। उनकी आंखों में सफ़ेद वाला पोर्शन था ही नहीं। उन्होंने जैसे ही अपना चश्मा उतारा, उन्होंने अपना मुंह बहुत ही ज़्यादा बड़ा खोल लिया।
किसी भी इंसान के लिए इतना बड़ा मुंह खोल पाना इम्पॉसिबल था। और जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो मैंने उनके दांत देखे, वो एकदम नुकीले से थे। उनका ये रूप देखते ही मैंने एकदम बहुत ज़ोर से अपना गेट बंद कर दिया और अपना लॉक लगा दिया। और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करने के बाद मैंने उसी की होल से दोबारा बाहर देखा। तब मैंने ये पाया कि अब वो बच्चे वहाँ नहीं खड़े थे। पूरे दिन मैंने जो है वो डरते हुए काटा। रात में मेरे पापा जैसे ही घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि दिन में मेरे साथ क्या हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि कोई मेरे साथ प्रैंक क्यों ही करेगा। ये घटना होने के बाद मैंने इंटरनेट पे जो है इन बच्चों के बारे में रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला कि ऐसे बच्चे जो है दुनिया भर में देखे जाते हैं, जिन्हें ब्लैक आई किड्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें अगर घर में आने दिया जाए तो ये आपके लिए अशुभ संदेश लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी घर में नहीं आने देना चाहिए जिनकी आंखें काली हो, जिन बच्चों की। और ये पता चलने के बाद ही मुझे यकीन हो गया था कि मेरा जिससे सामना हुआ था वो ब्लैक आई किड्स ही थे। और अच्छा हुआ जो मैंने उन्हें अंदर आने नहीं दिया, नहीं तो मेरा भी वही हाल होता जो बाकियों का हुआ था। दोस्तों, ये तीसरी और आखिरी घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ब्रायन जी के साथ में घटी है, जो कि अमेरिका के ही रहने वाले हैं। दरअसल ये एक ट्रक चलाने वाले ड्राइवर हैं और आगे की कहानी मैं आपको ब्रायन जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम ब्रायन है और ये घटना मेरे साथ 2011 में घटी थी। दरअसल मैं टेक्सास राज्य से सैन डिएगो जा रहा था अपने ट्रक का माल लोड करवाने के लिए। मैं पहले भी एक जगह ट्रक का माल लोड करवा के आया था और दूसरी बार लोड करवाने के बाद जब मैं सैन डिएगो जा रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे ये डर भी लग रहा था कि अगर मुझे नींद आ गई तो शायद ट्रक का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एक हाईवे पे उस समय मैं मौजूद था, तो मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और कुछ देर के लिए सोने के लिए अपने ट्रक के सीट पर ही सो गया। सीट पर जैसे ही मैं सोया तो मेरे ट्रक के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरी नींद टूटी तो मुझे ये लगा शायद पुलिस वाले मेरी ट्रक की चेकिंग करने आए होंगे। तो मैंने मेरे ट्रक की जो है पेपर्स निकालना चालू किए, लेकिन मैंने जैसे ही पेपर्स निकालना चालू किए तो मैंने देखा कि दो बच्चे जो हैं हाईवे के उस तरफ खड़े हैं। वो एक लड़का और एक लड़की थे। मैंने उन्हें क्लियरली देखा था। उनकी आंखों पर जो है काला चश्मा लगा हुआ था और उन्होंने जो है अपने सर पर काली कलर की हैट पहनी हुई थी। ये देखते ही देखते वो दोनों बच्चे जो हैं मेरे ट्रक की गेट के पास आके खड़े हो गए। उसमें से लड़के ने जो है मेरे ट्रक की कांच पर हाथ मारा, तो मैंने अपना कांच नीचे किया और तब मैंने उनको पूछा कि तुम दोनों को क्या चाहिए। तो उन दोनों बच्चों ने मुझे कहा कि क्या आप हमें अंदर आने देंगे। तो मैंने कहा कि आखिर तुम लोग हो कौन। तो उन्होंने वापस से कहा कि क्या आप हमें अंदर आने देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता, पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए। तो तीसरी बार उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे कहा कि हमें अंदर आने दो। और ये जब उन्होंने मुझे कहा तो उनकी आवाज़ किसी बच्चे की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई 30-40 साल का आदमी बोल रहा हो। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर था मेरे लिए। ये देखते ही मैंने अपना ट्रक का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे यकीन हो चुका था कि अभी मेरा जिसके साथ सामना हुआ है वो शायद एक इंसान नहीं है। मुझे ये पूरा यकीन हो चुका था क्योंकि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई थी कि जितने भी शैतान होते हैं वो बच्चों का रूप लेकर इंसानों पर हमला करते हैं। और मैं समझ चुका था कि मेरा सामना जो है एक शैतान से हो चुका है। मैंने अपना गेट जैसे ही बंद किया ट्रक का तो मैंने देखा उन दोनों बच्चों में से जो लड़का था उसने अपनी आंखों पे से वो चश्मा हटाया। जैसे ही उसने चश्मा हटाया तो मैंने उसका आंखें देखी। उसकी आंखें एकदम काली झक थी।
थी, मानो उसकी आंखें उस जगह मौजूद ही ना हो। वो एकदम काली अंधेरों की तरह लग रही थी। फिर सडनली उसने अपना मुंह बहुत ही ज़्यादा बड़ा खोला। तब मैंने उसके दांत देखे, वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे, एकदम शार्क की तरह। और उसने अपना मुंह बहुत ही ज़्यादा बड़ा खोल रखा था, मानो कि वो शायद मेरे पूरे ट्रक को ही निगल जाएगा। और इतना बड़ा मुंह फैला पाना किसी इंसान के बस का नहीं था। तो मैंने अपना ट्रक बहुत ही ज़्यादा जल्दी से चालू किया और उस जगह से निकल गया। सैन डिएगो पहुंचने के बाद मैंने अपने ट्रक का सामान वहां उतरवाया और वापस से उसी हाईवे से वापस आ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वापस आते वक्त भी मुझे वो बच्चे दिखाई दिए थे, तो मुझसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेकिन इस बार मैंने अपना ट्रक नहीं रोका, मैं आगे बढ़ता गया। और जब मैंने उनको अपने साइड मिरर में देखा तो वो बच्चे मुझे मेरे साइड मिरर में दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरा जिससे सामना हुआ था वो कोई बच्चे नहीं थे। घर जाने के बाद मैंने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जिससे सामना हुआ था वो ब्लैक आई किड्स थे और आपने अच्छा किया जो उन्हें अंदर आने नहीं दिया, नहीं तो आज आप यहाँ जिंदा नहीं होते। और शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। उस दिन के बाद मैंने उन ब्लैक आई किड्स को कभी भी नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी कब्रिस्तान में घटी कुछ सच्चे रहस्यमय घटनाओं पर। तो मिलते हैं कल की डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।